friends and welcome back to our YouTube channel. Now kids, I'm going to give you the last poem, that is poem Animals question answers. उसके अलावा गाला के मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दे चुकी हूँ आई थिंक सो, और नहीं दिया है तो मैं आपको कल तक गाला के भी सारे क्वेश्चन आंसर्स दे दूंगी. सो बच्चों इतना प्रिपेयर करोगे दैट विल बी सफिशिएंट फॉर ऑल द पोएम क्वेश्चन आंसर्स. नाउ एनिमल्स का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हाउ आर एनिमल्स सुपीरियर टू ह्यूमन बींग्स. एनिमल्स ह्यूमन बींग से सुपीरियर कैसे हैं? So according to the poet Walt Whitman, animals are superior to human beings because they are satisfied with their lives. They do not have greed for materialistic things. They never commit sins. Now kids, you need to know this that superior के बाद में आपका R आएगा. Okay? After superior, you have to add R. सो पोएट वॉल्ट विटमैन ऐसा कह रहे हैं कि जो एनिमल्स है वो ह्यूमन से इससे सुपीरियर हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है. उनको कोई ग्रीड नहीं है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, ना ही वो पाप करते हैं. सिंस मतलब पाप. ऑन द अदर हैंड ह्यूमंस आर ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, और दूसरी तरफ एनिमल्स जो हमेशा डिससेटिस्फाइड होते हैं, दे आर ग्रीडी एंड ऑलवेज ट्राई टू पजेस वर्ल्डली थिंग्स एट एनी कॉस्ट. Humans commit sins and then weep in the night. This is why animals are better than human beings. Now दे आर ग्रीडी. ह्यूमंस ग्रीडी हैं, वो वर्ल्डली जितनी भी चीज़ें वो सभी उनको पानी है, चाहिए, उन्हें पजेस करनी है. ह्यूमंस उसी चक्कर में कम सेंस करते हैं, पाप करते हैं और फिर रात भर रोते हैं. इसलिए ह्यूमंस आर बेटर देन एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस. व्हाट मेक्स वॉल्ट विटमैन सिक. क्या चीज़ है जो वॉल्ट विटमैन को सिक फील कराती है? सिक यानी बीमार नहीं बेटा, परेशान, या उन्हें गंदा फील होता है. The fact that humans commit all kinds of sins and still discuss their duty to God makes the poet sick. This shows the hypocrisy of humans who on one hand do wrong and on the other hand pray to God. अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो ह्यूमंस है पूरा एक तो पाप करते हैं और फिर बाद में भगवान की तरफ अपनी ड्यूटी निभाते हैं और बताते हैं कि भाई भगवान की तरफ हमें ड्यूटी निभानी चाहिए. ये चीज़ इनको सिक फील कराती है. ये एक हाइपोक्रेसी हो गई कि एक तरफ आप पाप करो और दूसरी तरफ आप भगवान को प्रे करो. So this thing makes the poet feel sick. Give the central idea of the poem Animals. Animals नाम की जो poem है उसका central idea दीजिए. Now बेटा central idea में आपकी आधी से ज़्यादा story आ जाती है, तो अगर आपको ये आंसर कंपलसरी करना है, कुछ भी क्वेश्चन पूछे उसमें ये लिख देना, तो फिर भी आपको थोड़े मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे. In the poem Animals, the poet Walt Whitman tells us that humans have lost their tokens or good qualities which have now been retained by animals. Humans wants to earn more and more to own more luxurious commodities, and for that they do sins and become restless and weep for their sins. On the other hand, animals are free from all these type of anxieties, so they are still living their natural life. वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि जो भी ह्यूमन के गुड क्वालिटीज थे, टोकन्स थे, वो सारे चले गए हैं, खो गए हैं, और ये सारे के सारे जो भी क्वालिटीज़ है वो एनिमल्स में आ गए हैं. ह्यूमन सब एक ही चीज़ चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, लग्जूरियस चीज़ें पाना चाहते हैं, उसके लिए वो पाप करते हैं और फिर रात को रेस्टलेस होके रोते हैं. ये सारी एंजाइटी से एनिमल्स दूर हैं, इसलिए वो अपनी नॉर्मल लिविंग लाइफ स्टिल, सो दे आर स्टिल लिविंग देयर नेचुरल लाइफ, वो अपनी नेचुरल लाइफ जी रहे हैं. वाई डज द पोएट लाइक एनिमल्स? देन इसके ऑप्शन में है कि वो पोएट को क्यों एनिमल्स के साथ रहना है या फिर क्यों उन्हें होमली फीलिंग आती है एनिमल्स के साथ, तो उसका ये एक ही आंसर है. अगर लाइक पूछ रहे तो एग्जैक्ट आंसर, लिव पूछे तो आप हल्का सा तोड़ मरोड़ के लिख सकते हो. वॉल्ट विटमैन इज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. ही लाइक्स एनिमल्स फॉर देयर सेल्फ कंटेन्ड एंड क्वाइट नेचर. He desires to live among the animals because according to him animals are calm and self-sufficient. They do not win and weep about their conditions. They are always satisfied and do their duty towards God. तो वॉल्ट विटमैन एक तो एनिमल्स के फॉन्ड हैं, उन्हें एनिमल्स इसलिए पसंद है क्योंकि तो क्वाइट नेचर है उनका. देन उनकी डिज़ायर है कि वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि जो एनिमल्स है वो काम है और सेल्फ सफिशिएंट है. वो दे डू नॉट विन एंड वीप अबाउट देयर कंडीशन. वो अपनी कंडीशन को देख के विन नहीं करते, ना ही वो वीप करते हैं, और बहुत सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, और वो अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं भगवान की. दे लिव देयर लाइफ इन शॉर्ट. एक्सप्लेन द सेटिस्फैक्शन दैट यू एनिमल्स हैव एंड ह्यूमंस डोंट. क्या सेटिस्फैक्शन एनिमल्स के पास है और ह्यूमंस के पास नहीं है? According to the poet Walt Whitman in the poem Animals, animals do not have the desire to possess worldly things. एनिमल्स के पास ऐसे कोई डिज़ाइन नहीं कि उन्हें वर्ल्ड की सारी चीज़ें उन्हें पानी है. वेयर एज द मोर ह्यूमन ओन
the more they desire to own grows, leaving them dissatisfied forever. लेकिन दूसरी तरफ जो ह्यूमंस है वो जितना ज़्यादा कमाते हैं, जितना ज़्यादा ओन करते हैं, उतनी ही उनकी डिज़ायर बढ़ती जाती है ओन करने की, और एट लास्ट वो फॉरएवर डिससेटिस्फाइड रहते हैं. The absence of this greed in animals keep them satisfied, and its presence keeps human dissatisfied. एनिमल्स में ये ग्रीड की एब्सेंस है, इसलिए वो सेटिस्फाइड है, और जो ह्यूमंस हैं वो डिससेटिस्फाइड है क्योंकि हमें ये ग्रीड है. What are the tokens that the poet say he may have dropped long ago and which the animals have kept for them? तो कौन कौन से टोकन्स है? तो टोकन्स क्या है? तो हमारी गुड वैल्यूज और क्वालिटीज है, जैसे कि काइंडनेस, ऑनेस्टी, सिंपैथी एंड कंटेंटमेंट. ह्यूमंस ये सारी क्वालिटीज पजेस करते थे, लेकिन अब पोएट कहते हैं कि हमने ये क्वालिटीज गिरा दी है, ड्रॉप कर दिए, और एनिमल्स ने ये क्वालिटीज ले ली है. मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट. ऐसी 3 चीजें बताइए जो ह्यूमंस करते हैं और एनिमल्स नहीं करते. The 3 things that humans do and animals don't are: humans lie awake at night and cry for the wrong they have done. Animals do not weep for anything they do and sleep peacefully. अब कॉमन सेंस की बात है, ह्यूमंस पूरी रात जागते रहते हैं और अपने पापों के लिए रोते रहते हैं, पर एनिमल्स को ऐसा कोई टेंशन नहीं है, वो कोई भी तरह का वीप नहीं करते और दे स्लीप पीसफुली एट नाइट. Humans make each other sick by discussing their duty to God. Animals do not have any God. However, animals do not have any God and they live and survive without any prayers or fast. अब ह्यूमंस है ना, एक दूसरे को अपनी ड्यूटीज बताते हैं, हाँ भगवान के साथ भगवान को ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. बट एनिमल्स के पास कोई भगवान जैसा उनका वो इतना हाई लेवल है ही नहीं. वो अपनी लाइफ जीते हैं, विदाउट प्रेयर्स और फास्ट के भी उनकी लाइफ अच्छी जी जाती है. ह्यूमंस क्राई एंड कंप्लेन ओवर देयर सिचुएशन बट एनिमल्स डोंट. और तीसरी चीज़, ह्यूमंस अपनी कंडीशन पे हमेशा रोते रहते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी कंडीशन क्यों ना, फिर भी वो अपनी कंडीशन पे रोते ही रहते हैं, और एनिमल्स ऐसा नहीं करते. नाउ हम फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपको लर्न कर लेना है. दीज 5 एंड नेक्स्ट इज 6. दीज आर द 6 फिगर ऑफ स्पीच दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ किड्स, आई नो आप लोग बोल रहे थे राइटिंग सेक्शन दीजिए. आई एम गोइंग टू गिव यू राइटिंग सेक्शन बाय टुमारो. आई थिंक सो मैं आपको मोस्ट प्रॉब्ली गाला के 6 के 6 पेपर के नोटिस कल तक दे दूंगी. नोटिस देने वाली हूँ, लेटर भी देने वाली हूँ, एंड रिपोर्ट राइटिंग भी देने की पूरी कोशिश करूँगी. सो हैव अ लुक एट दैट. ये सारे आइडियाज़ है बेटा, टॉपिक समझोगे तो मार्क्स अच्छे ही आएंगे. इंग्लिश इज़ क्वाइट ईजी, डोंट बी स्कैर्ड. थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.